Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates from our channel. नमस्कार, मैं हूं नीतू मौर्य और आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज से जर्नलिस्ट गुड्डू खान की रिपोर्ट। मिशन शक्ति पेज 3 के अंतर्गत मेगा इवेंट प्रधान सम्मेलन व नारी अभिप्रेरणा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। लड़कियां कोमल है पर कमजोर नहीं, सुचिस्मिता मौर्य। मिर्जापुर मंगलवार को प्रोफेशनल मिशन शक्ति पेज 3 के अंतर्गत मेगा इवेंट प्रधान सम्मेलन व नारी अभिप्रेरणा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अगस्त से लेकर दिसंबर तक चलेगा। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान के तहत कई जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम में प्रधानों को गाँव से में किसी प्रकार की लोगों की सेवा करे और किसी प्रकार से सरकार की विभिन्न योजनाओं को लाभार्थी करे। इसको लेकर महिला ग्राम प्रधानों को तमाम प्रकार की जानकारियां दी गई। महिला ग्राम प्रधान कैसे महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करे और आप उनके उम्मीदों पर खरे उतरे। यही नहीं, बच्चों और महिलाओं के उत्पीड़न के लिए भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। दहेज उत्पीड़न, महिलाओं से लेकर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय मिले, इन सभी के लिए महिला ग्राम प्रधानों की अहम भूमिका होती है। महिला कल्याण विभाग के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियां किसी बहकावे में आकर घर से भाग जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों के लिए सोनभद्र में रहने वाले आवास बनाए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कन्या जन्म उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। स्वाम लैंपन कैंप लगाकर लोगों की सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जिला प्रोफेशनल अधिकारी ने अपने व्यक्तियों से कहा कि महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच दिया जा रहा है जिससे वह महिला जो अपना और अपने ग्रामीणों के बात को एक दूसरे के समक्ष रख सके, इसलिए ऐसे कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। हमारे विभागों का कार्य है कि महिलाओं के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक के उनके अधिकार को दिलाने का कार्य करती है। विंध्याचल में वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है। कोरोना काल में 18 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, जिसमें से 2500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। जिसके कोरोना की मृत्यु हो गई है, उनके बच्चों को आर्थिक सहयोग दी रही। सुमंगल कन्या योजना के तहत 2500 लड़कियों को चिन्हित कर उन्हें लाभ दिया गया। कार्यक्रम के दौरान एडीएम यूपी सिंह ने अपने व्यक्तियों से कहा कि आज का कार्यक्रम महिला कल्याण के लिए है और उनके कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए। ऐसे में हम बेटियों को पढ़ाने और उनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिला ग्राम प्रधानों के लिए यह कहा कि सरकारी योजनाओं के साथ ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष कार्य करे। एसडीएम ने कहा कि हमारे दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह करे, ऐसे कार्यक्रम अच्छे से चलते रहे। वही ग्राम प्रधान कोलाही को अपने गांव में 100% वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आरगी सरपति के ग्राम प्रधान शर्मिला ने अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताते हुए वहां अपने गांव के 3-4 शराब बनाने के बारे में जिक्र किया। मझवा विधायक सुचिस्मिता मौर्य ने महिला ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभिप्रेरणा संगोष्ठी के आयोजन में ग्राम प्रधान अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सभी प्रकार सक्षम रख सके, इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को जन कल्याण योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाएं इतिहास के पन्नों पर पहले से ही शक्तिशाली थी। हम पहले अबला नहीं थे, अब हम पहले से सबल थे, लेकिन कुछ कुटिल मानसिक के लोगों की वजह से आज महिला अबला की स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब हमारी सरकार ने महिलाओं के शक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमें जो दायित्व मिला है, हम उस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह करें। पहले बेटियां परिवार के लिए बोझ होती थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने बेटियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लाकर आज बेटियां पूरे परिवार को चला रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां कोमल है पर कमजोर नहीं। डॉक्टर सुधा मिश्रा ने महिला ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मिशन शक्ति के तहत महिलाएं शक्त हो रही हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा ने कहा कि आज हमारे देश में 70% जनता गांव में रहते हैं। ग्रामीण महिलाओं को संबोधन में कहा कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास पड़ोस को उत्थान करने के लिए विचार करें। समाज आज तो हमारी भूमिका है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को अच्छी प्रकार से निर्वहन करना चाहिए। आज तो आप लोग आगे आए हैं, उसमें कहीं न कहीं परिवार का भी सहयोग रहा है। याद रखिए, हमारा सहयोग को सम्मान के साथ देखें। लोगों को कैसे मदद की जाए, उसके लिए हमारी समाज सेविका का अनुसरण करना चाहिए। ग्राम प्रधानों की खूब प्रशंसा किया, जिन्होंने अपने कम शब्दों में अपनी पूरी बातें कह दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया है, क्या है मैम पूरा कार्यक्रम? ये मिशन शक्ति के तहत ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान हमारी पहचान इस नाम के साथ है। और आज इसमें जो मेगा इवेंट किया गया था, ग्राम प्रधान जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं इनके लिए था, जिनके की अभिप्रेरणा मोटिवेशन का वर्कशॉप उन्होंने आज कार्यक्रम रखा था, जो सभागार में होना था। इसी के तहत इसके अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और मैंने देखा कि यहाँ पे जो नवनिर्वाचित हमारे ग्राम प्रधान हैं, इन्होंने अपनी बातें भी अच्छे ढंग से रखी और इन्होंने जो कार्य किया है वो भी बताया और जो नहीं हुआ है वो भी बताया। तो इसलिए सारे लोगों के लिए यहाँ पे हम लोगों के आगे ही सब सारी चीज़ क्लियर हुई कि क्या क्या चीज़ें होनी है और सरकार की सारी योजनाओं के विषय में उनको जानकारी भी है, उसके तहत भी कार्य किए जा रहे हैं।
तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग आए हुए थे। रखा गया था, क्या है पूरा कार्यक्रम? मिशन शक्ति, जैसे कि आप लोग को पता है कि वो हमारा अगस्त से चल रहा है, 31 दिसंबर तक ये चलेगा। उसी के कार्यक्रम में आज महिला संगोष्ठी रखी गई थी, महिला ग्राम प्रधान सम्मेलन और महिला संगोष्ठी, जिसके अंतर्गत आज हमने अपनी जो नवनियुक्त महिला ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख हैं, उन सबको एक मंच दिया अपनी बात कहने का, क्योंकि वो धरातल पे काम करती है, वो तृणमूल स्तर पे हमारे चीज़ों को पहुंचाती हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे पास एक मंच था, जो यहाँ पे आई और उन्होंने अपनी बात कही, जिसमें हमारी लखनऊ की प्रोफेसर डॉक्टर सुधा मिश्रा, मझवा की विधायक श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी, हमारे एडीएम सर और सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे।